के माया जाले बढ़ते चलती वो मीनार के माया जाले बढ़ते चलती वो मीनार के माया जाले बढ़ते चलती वो मीनार नहीं जान बोधा है रवि तुम्हें चीरा नहीं जान बोधा है रवि तुम्हें चीरा दिला हर के जाने पवित्र जीवन पवित्र जीवन अतीत भोगाश बंदी है पासे 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 रहिले विकृता भावे दंडे रहिला विकृता भावे दंडे नहीं जान बोधा है अभी तुम्हें चीरा नहीं जान बोधा है अभी तुम्हें चीरा हर के माया जाने पवित्र भक्ति बने कृष्ण प्रेम संदो बने भक्ति बले कृष्ण प्रेम सिंधु बले भक्ति बले कृष्ण प्रेम सिंधु बले भक्ति बले कृष्ण प्रेम सिंधु क्रीड़ा कृष्ण Hare
Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare विष्णु बाप भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। नमाचार्य श्रीनिवास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्री भक्तजन की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गोवर्धन की जय। प्रेम श्री वृंदावन धाम की जय। हरे श्री नारायण धाम की जय। पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ धाम की जय। गंगा माई की जय। गंगा माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय।
श्री भगवान सुंदर भगवान की जय, ग्रंथ भागवतम की जय, निताय गौतम हरे हरि बोल। सभी वस्तु भक्तों की जय जयकार हरे कृष्ण, सभी वस्तु भक्तों की जय जयकार हरे कृष्ण, सभी वस्तु भक्तों की जय जयकार हरे कृष्ण, गुरु राम की जय जयकार हरे कृष्ण, जगत प्रभुपाद की जय। तो वैष्णव सॉन्ग है, उसका मीनिंग पढ़ेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत सुंदर सॉन्ग लिखा है। तो इसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी लिख रहे हैं, हे मछली सदृश जीवो, तुम माया के जाल में क्यों फंसे हुए हो? तुम नहीं जानते कि इस प्रकार से तुम सदा के लिए बद्ध हो जाओगे। भौतिक बंधन के चंगुल से हमेशा के लिए बंध जाओगे। अत्यंत तुच्छ इंद्रिय तृप्ति को भोगने की आकांक्षा से माया की रस्सियों द्वारा बांध दिए गए हो। अतः दंड के रूप में तुम विकृत प्रतिकूल स्थिति में गिर गए हो और पूरी तरह से पराधीन हो गए हो। अब भक्ति के बल पर कृष्ण प्रेम रूपी सागर के जल में मुक्त रूप से सरलता से क्रीड़ा करते, आनंद उठाते हुए, बिना किसी चिंता के केवल कृष्ण के अधीन होकर कृष्ण के आश्रय में रहो। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। तो हम सब श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहे हैं, तीसरा स्कंद, 7वां अध्याय। तो आज 6ठा श्लोक पढ़ेंगे। अध्याय का शीर्षक है विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। तो विदुर जी और मैत्री मुनि के बीच प्रश्नोत्तर चल रहा है। पिछले अध्याय में भी विदुर जी ने प्रश्न पूछा था, मैत्री मुनि ने प्रश्नों के उत्तर दिए और फिर से कुछ और प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये प्रश्न ऐसे हैं जो हमारे मन में भी उठते हैं और लोग इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना चाहते हैं, नहीं मिलता है तो फिर वो नास्तिक बन जाते हैं। तो 6ठा श्लोक पढ़ेंगे। तो फिर जी बोल रहे हैं, भगवान एक अवश सर्व क्षेत्रे अवस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। भगवान एक अवश सर्वक्षेत्रे अवस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। भगवान एक अवश सर्वक्षेत्रे अवस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। भगवान एक क्षेत्रे स्वस्थितः अमुष्यं दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। भगवान एक सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। भगवान एक सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितः सर्वभूतं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुतः। बताएं, भगवान
सर्वक्षेत्रे संस्थितः अवश्यं देवदत्तं वा वैश्वाकर्मणिकृतः। भगवानेश सर्वक्षेत्रे संस्थितः अवश्य दुर्भगत्वं वा वैश्वाकर्मणिकृतः। सिद्धार्थ अनुवाद तात्पर्य। डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। सिद्धार्थ अनुवाद साथ में पढ़ेंगे। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक अकेले एव एषः ये सभी सर्व समस्त क्षेत्रेषु जीवों में अवस्थितः स्थित अमुष्य जीवों का दुर्भगत्वं दुर्भाग्य वा या क्लेशः कष्ट वा अथवा कर्म ही कार्यों द्वारा कुतः किस लिए। अनुवाद भी साथ में पढ़ेंगे। श्री भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित रहते हैं, तो फिर जीवों के कर्मों से दुर्भाग्य तथा कष्ट क्यों प्रतिफलित होते हैं। तात्पर्य श्रवण करेंगे। विदुर ने श्री मैत्रेय से जो अगला प्रश्न पूछा वह है, जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में श्री भगवान के उपस्थित होने के बावजूद उन्हें इतने कष्ट तथा दुर्भाग्य क्यों झेलने पड़ते हैं। शरीर को फलदार वृक्ष माना जाता है और जीव तथा परमात्मा के रूप में श्री भगवान उसमें बैठे दो पक्षियों के तुल्य हैं। वैष्टि आत्मा उस वृक्ष का फल खा रहा है, किंतु परमात्मा स्वरूप श्री भगवान दूसरे पक्षी के कार्यों के साक्षी बने रहते हैं। राज्य का कोई नागरिक राज्य अधिकारी के पर्याप्त निरीक्षण के अभाव में कष्ट में रह सकता है, किंतु यह कैसे संभव हो सकता है कि राज्य के मुखिया के स्वयं उपस्थित रहने पर एक नागरिक अन्य नागरिकों द्वारा पीड़ित हो। दूसरी दृष्टि से यह समझा जाता है कि जीव गुणात्मक दृष्टि से श्री भगवान से एक है, अतः जीवन की शुद्ध अवस्था में विशेष रूप से श्री भगवान की उपस्थिति में उसका ज्ञान अविद्या द्वारा प्रच्छन्न नहीं हो सकता। तो फिर जीव किस तरह अज्ञान के वशीभूत होता है और माया के प्रभाव से प्रच्छन्न हो जाता है। श्री भगवान हर जीव के पिता तथा रक्षक हैं और वे भूत भृत अर्थात जीवों के पालक कहलाते हैं। तो फिर जीवों को इतने कष्ट तथा दुर्भाग्य क्यों भोगने पड़ते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, किंतु वास्तव में हम देखते हैं कि सर्वत्र यही होता है। अतः विदुर ने इस प्रश्न का समाधान चाहा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वैश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो विदुर जी ने बहुत ही प्रश्न पूछा है ऐसा कि भौतिक संसार में लोग यही पूछ पूछ के नास्तिक बनते रहते हैं। लोग बोलते हैं अगर भगवान है तो फिर इतना कष्ट क्यों है, अगर भगवान है तो फिर इतना कष्ट क्यों है, वो तो है नहीं। तो इसमें प्रश्न उठता है, या तो भगवान है नहीं, अगर इतने गलत हो रहे हैं, इतने पाप हो रहा है, इतना कष्ट में है, या तो भगवान नहीं है। और यदि भगवान है तो वो सर्वशक्तिमान नहीं है। मान लीजिए दो व्यक्ति है और एक पिट रहा है और दूसरा देख रहा है। वो देख रहा है मतलब या तो वो उसको बचा नहीं सकता, उसके में शक्ति नहीं है, वो पिट रहा है और वो देख रहा है। अगर वो शक्तिशाली है, अगर वो बचा सकता है तो बचाएगा। तो या तो भगवान है तो वो शक्तिशाली नहीं है, तभी तो कष्ट पा रहे हैं, और या तो फिर है ही नहीं। तो ये यहाँ पे प्रश्न विदुर जी पूछ रहे हैं कि परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित रहते हैं। भगवान तो है, भगवान बोले क्या, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, कि मैं सबके हृदय में स्थित हूं। भगवान सबके हृदय में है। फिर लोग बोलते हैं सबके हृदय में है, फिर वो गलत क्यों कर रहा है? कोई गलत कर रहा है तो फिर भगवान है, तो फिर भगवान के रहते ही गलत कर रहा है, तो कैसे कर रहा है? तो इसीलिए पूछ रहे हैं। तो फिर जीवों के कर्मों से दुर्भाग्य तथा कष्ट क्यों प्रतिफलित होते हैं? तो प्रभुपाद जी यहाँ पे जो प्रभुपाद जी ने बहुत जगह उदाहरण दे रखे हैं कि एक वृक्ष है, उस पर दो पक्षी बैठे हैं। तो भगवान गीता में बता रहे हैं, यहाँ भी जैसे वर्ड आ रहा है सर्व क्षेत्रेषु। भगवान गीता के 13वें अध्याय में बोलते हैं, 13वें अध्याय में भगवान ने बोला है 3रे श्लोक में, क्षेत्रम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम यद ज्ञात्वा मतम मम। भगवान बोले, हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूं, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जानने लेना ज्ञान कहलाता है। भगवान बोले मैं समस्त शरीरों में, तो सभी के शरीर में भगवान हैं ज्ञाता के रूप में। एक तो ज्ञाता जो आत्मा है, भगवान बोले कि अर्जुन पूछे क्षेत्र की को, तो भगवान बोले कि एक तो जो देहधारी जीव है वो जानता है, और दूसरा मैं। तो भगवान बोले कि मैं सभी के शरीर में हूं। तो इस प्रकार से उसी को भगवान बता रहे हैं कि मैं परमात्मा के रूप में सब जगह हूं। तो प्रश्न उठ रहा है कि फिर कष्ट क्यों भोग रहा है? तो चैतन्य चरितामृत में बहुत अच्छी चर्चा सनातन गोस्वामी से। जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो सनातन गोस्वामी से चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर चर्चा करते हैं। फर्स्ट कंट दे देंगे वहां से। सनातन गोस्वामी आप पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20वें अध्याय में, जहां पे चर्चा है सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु के बीच। तो सनातन गोस्वामी, जब सबको पता है, जैसे सनातन गोस्वामी जब जेल से भाग के गए तो बनारस पहुंचे, और वहां पे महाप्रभु से मिलते हैं तपन में से, और उनके घर पे जब महाप्रभु रहते हैं तो वहां जाते हैं। और जब महाप्रभु के पास पहुंचते हैं तो कैसे पहुंचते हैं? सनातन गोस्वामी इसमें लिखा हुआ है कि अपने मुंह में एक तिनका रखकर तथा शीश झुकाकर, तो बोल रहे हैं कि तभी सनातन प्रभु चरण धरिया, दोनों विनती करे दंते तृणलैया। मुंह में तिनका रखकर और शीश झुकाकर सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए और विनीत होकर इस प्रकार कहा। क्या बोल रहे हैं?
तो इसी पे हम चर्चा करेंगे। बोल रहे हैं कि नीचे जाति नीचे संगी पतित अधम कोई शयक पेपड़ी गुड़ाई जन्म। बोल रहे मैं नीच परिवार में जन्मा था और मेरे संगी भी निम्न वर्ग के ही लोग हैं। मैं स्वयं पतित और अधम हूं। निसंदेह मैंने अपना सारा जीवन पाप में भौतिकता के कुएं में गिरकर बिताया है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सनातन गोस्वामी नीच जाति में नहीं जन्मे थे, वो तो सारस्वत ब्राह्मण थे, लेकिन बोल रहे हैं कि वे अत्यंत सुसंस्कृत तथा सुशिक्षित थे। किसी न किसी तरह से उन्होंने मुस्लिम सरकार में मंत्री पद स्वीकार कर लिया था। अतः उनकी संगति मांसाहारियों, शराबियों तथा निकट भौतिकतावादियों से रहती थी। सनातन गोस्वामी अपने आप को पतित मानते थे क्योंकि ऐसे लोगों की वे संगति में भी भौतिक भोग के शिकारी बन चुके थे। उस दिशा में जीवन बिताते हुए उन्होंने सोचा कि उन्होंने अपना मूल्य जीवन व्यर्थ ही गवा दिया है। कोई व्यक्ति किस तरह इस भौतिक जगत में पतित हो जाता है, तो सनातन गोस्वामी अपने बारे में बोल रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि लेकिन वो तो सारस्वत ब्राह्मण है। तो यहां पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वो क्या बन गए, मुस्लिम सरकार में मंत्री बन गए। तो किसका संग कर रहे हैं, ऐसे लोगों का संग कर रहे हैं जो चार नियम तोड़ रहे हैं। चार नियम तोड़ने वाले का लोगों का संग कर रहे हैं, उन्हीं के साथ रह रहे हैं, उन्हीं के साथ उठना बैठना खाना है। तो आज संसार में क्या है, लोग भौतिक संसार में अगर कोई नौकरी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो किसका संग कर रहा है। यहाँ पे मुस्लिम का मतलब ये नहीं है, मुस्लिम का मतलब वो जो चार नियम तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आज कोई कहीं नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो वो किसकी सेवा कर रहा है, किसकी सेवा में लगा है, जो चार नियम तोड़ रहे हैं उन्हीं का संग कर रहा है, उन्हीं की सेवा में है। तो पति तो जीवन समझ रहे। तो ऐसे लोगों का संग कर रहे हैं, उन्हीं के साथ उठना बैठना है, उन्हीं की सेवा करनी है, उन्हीं की चाटुकारिता करनी है। तो ऐसे लोगों के संग में है, इसीलिए जीवन क्या हुआ, पतित हो गया। तो सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि अपन रहित हित किछु नहीं जानी गौने व्यवहार पंडित ताई सत्य मानी। बोले मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या लाभप्रद है और क्या हानिप्रद है, किंतु फिर भी सामान्य व्यवहार में लोग मुझे विद्वान मानते हैं। तो हम भी कहीं नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लोग क्या मानते हैं और हम क्या मानते हैं, हम भी विद्वान मानते हैं अपने आप को। अरे मैं बहुत काम करता हूं, मेरा तो प्रमोशन हो रहा है, मैं तो आगे बढ़ रहा हूं, क्या ये बोल रहे हैं। लेकिन मैं नहीं जानता, बोल रहे हैं कि मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या लाभप्रद और हानिकारक है, लेकिन लोग तो मुझे विद्वान मानते हैं। लोग मुझे विद्वान मानते हैं कि ये आदमी बहुत काम का है, ये बहुत काम करता है, बहुत जिम्मेदार है। तो वो यही बोल रहे हैं कि मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या लाभप्रद है। तो महापुरुष से पूछ रहे हैं, कृपा करी यदि मेरा करी अच्छा उद्धार अपन तो कृपाते कह कर्तव्य हमारा। तो बोल रहे हैं कि आपने अपने हेतु की कृपा कर भौतिकवादी मार्ग से मेरा उद्धार कर दिया है, अब उसी अहेतु की कृपा से आप मुझे मेरे कर्तव्य के विषय में बताइए। तो महाप्रभु से पूछ रहे हैं कि मुझे करना क्या है, क्या करना चाहिए। तो अर्जुन भी क्या कर रहे थे, बहुत किंतु परंतु कर रहे थे। मैं ऐसे नहीं लड़ूंगा, वैसे नहीं लड़ूंगा, ऐसे हो जाएगा, पाप हो जाएगा, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। तो हम भी बहुत डायलॉगबाजी करते हैं, भाई ये ऐसे कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा, ये नहीं होगा, ऐसे काम होगा, वो भी तो करना है, ये भी तो करना है। हम भी बहुत डायलॉगबाजी करते हैं, बहुत किंतु परंतु लगाते हैं। तो भगवान क्या बोले, सोचानंद सोच प्रज्ञान भाषसे गतागसून अगाता सोचा मन सोचती पंडित। तुम अपने आप को पंडित समझ रहे हो, मूर्ख की तरह बात करते हो, समझ रहे हो बहुत ज्ञानी हो, लेकिन बात कैसे कर रहे हो, मूर्ख की तरह। तो यहाँ पे भी सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि मैं तो लोग मुझे पंडित मानते हैं, लेकिन मुझे करना क्या है मुझे पता नहीं। तो अर्जुन बाद में क्या बोल रहे हैं, अर्जुन बाद में भगवान से बोलते हैं कि अर्जुन जब
बहुत सारा बोल के फिर भगवान से बोलते हैं कि अब क्या करिए, आप मुझे स्वीकार करिए। भगवान से जब इस प्रकार से काफी डिस्कस किया, तो अर्जुन भगवान से बोले कि कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव परीक्षा में काम धर्म सम्मूढ़ चेता यस्य निश्चितम विभूतम शिष्यस्तम साधिमान तम प्रपन्न। बोलना कि पहले पहले डायलॉगबाजी कर रहे थे कि मैं तो सब जानता हूँ, गुरु परंपरा से मैंने सुना है, मुझे भी पता है, बहुत डायलॉगबाजी की है। बाद में क्या बोल रहा है कि कार्पण्य दोष, मेरे को समझ नहीं आ रहा करना क्या है। तो जब तक इस स्थिति पे नहीं पहुंचेगा व्यक्ति, तब तक क्या है, वो इन सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो तो कैलकुलेट कर रहा है ना अपने तरीके से, अपने तरीके से कैलकुलेट कर रहा है। तो अपने तरीके से कैलकुलेट करते रहेगा तो उसको आंसर कभी नहीं मिल पाएगा। यही बता रहे हैं यहाँ पे कि सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं कि लोग मुझे पंडित जानते हैं, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, लेकिन मुझे पता नहीं करना क्या है। तो अर्जुन भी यही स्वीकार कर लिए क्या कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है, आप बताइए। तो ये स्थिति यहाँ पे बता रहे हैं कि जब तक ये स्थिति नहीं होगी जीव की, तब तक वो समझ नहीं पाएगा कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, और वही करता रहेगा जो मेंटल उसका कैलकुलेशन है, अपने हिसाब से समझ रहा है। तो पीछे जो चर्चा किया था कूप मंडूक वाला, याद है? पीछे मैत्री ने बताया था कूप मंडूक। तो कूप मंडूक वो क्या कर रहा है, मेढक जो है अपनी बुद्धि से प्रशांत महासागर को नाप रहा है, समझ रहे? तो कूप मंडूक वाली जब तक मानसिकता रहेगी, तब तक इस जीवन का जो लाभ है कैसे उठाना है हम नहीं समझ पाएंगे। हम कूप मंडूक मेंटेलिटी से करते रहेंगे, कैलकुलेट करते रहेंगे, हम 2 साल 3 साल 6 महीना इसका प्लानिंग बनाते रहेंगे। हम इस जीवन से क्या सबसे जो मूल लाभ प्राप्त करना वो नहीं समझ पाएंगे। हम सब जोड़ते रहेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे भी करेंगे, तिक्रम लगाते रहेंगे, तो समझ नहीं पाएंगे। तो भगवान बोले, तो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं सनातन गोस्वामी, बोल रहे, देखिए क्या बोल रहा है। क्या नहीं केने हमें जारे तापत्र यह नहीं जाने के मैंने हित है। बोला मैं कौन हूं मुझे पता नहीं, हुआ मैं तो ये नसी में हूं। बोलने लगे मैं तो बहुत विद्वान हूं, लेकिन पता ही नहीं मैं हूं कौन, मैं कौन हूं, तीनों ताप मुझे निरंतर कष्ट क्यों देते हैं। यदि मैं यह नहीं जानता तो मैं फिर किस तरह लाभान्वित हो सकता हूं, तो मैं कैसे लाभ उठाऊंगा, तो पता ही नहीं कि मैं हूं कौन। तो वही नहीं पता है तो फिर लाभ नहीं उठा पाऊंगा। तो इस प्रकार से जब प्रश्न किया तो महाप्रभु बता रहे हैं कि जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण कष्ट शक्ति भेद भेद प्रकाश, सूर्यांश किरण छे अग्नि ज्वाला छय, स्वभाव की कृष्ण रहते में प्रकाश शक्ति है। भगवान बोले कृष्ण का सनातन सेवक होना जीव की वैधानिक स्थिति है, क्योंकि जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति है और वह भगवान से एक ही समय उसी तरह भिन्न और अभिन्न है जिस तरह सूर्य प्रकाश या अग्नि का एक कण। तो भगवान बताएं कि जीव की स्थिति क्या है कि वो कृष्ण का दास है, लेकिन वो तटस्थ शक्ति है। तो भगवान गीता में इसकी चर्चा करते हैं कि परा और अपरा प्रकृति की चर्चा कर रहे हैं 7वें अध्याय में कि परा प्रकृति भौतिक प्रकृति है, नहीं अपरा प्रकृति भौतिक है और उससे अलग एक परा प्रकृति है जो इस भौतिक संसाधनों का दोहन कर रही है। तो वहां पे भगवान जीव के बारे में बता रहे हैं कि जीव जो है वो परा प्रकृति है। तो जीव जो है, हम सब जो आत्मा है वो भगवान के अंश हैं, लेकिन हमारी स्थिति क्या है, भगवान के साथ हमारी स्थिति एक है और भिन्न भी है और अभिन्न भी है। मतलब भगवान बोले मां में मांस, तो भगवान की तरह हम भी क्या है, सनातन है, जीव भी सनातन है।
और भगवान जैसे अनित्य हैं, शाश्वत हैं, उसी तरह जीव भी है। लेकिन क्या है, वो बहुत लघु है। भगवान विभु हैं और जीव बहुत लघु है। तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में, जब इसको पढ़ेंगे तो इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार दिया है। श्री सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु पूछा कि मैं कौन हूं। इसके उत्तर में महाप्रभु ने कहा, तुम शुद्ध जीव हो, तुम न तो भौतिक शरीर हो, नहीं मन तथा बुद्धि से निर्मित सूक्ष्म शरीर हो। वस्तुतः तुम आत्मा हो, सर्वोपरि आत्मा कृष्ण की शाश्वत अंश हो। अतएव तुम कृष्ण के नित्य दास हो, तुम कृष्ण की तटस्थ शक्ति हो। तो तीन शक्तियों का वर्णन आता है, एक आध्यात्मिक शक्ति, एक भौतिक शक्ति और एक तटस्थ शक्ति। तो जीव क्या है, तटस्थ शक्ति है। तो तटस्थ शक्ति के पास क्या है कि भगवान ने इसको रोबोट नहीं बनाया है, समझ रहे? भगवान ने इसको रोबोट नहीं बनाया। रोबोट का मतलब कि जैसा चाहे वैसा करेगा, समझ रहे? तो भगवान ने रोबोट नहीं बनाया जीव को। भगवान ने क्या किया है, जीव को स्वतंत्रता दे रखी है। कितनी स्वतंत्रता? यथा इच्छा से तथा करो, बस इतनी स्वतंत्रता दी है। क्या? यथा इच्छा से तथा करो, कि मुझे मंदिर जाना है या नहीं जाना है, बस इतना ही। जाना है तो भगवान उसकी व्यवस्था करेंगे, नहीं जाना है तो उसकी व्यवस्था करेंगे, समझ रहे? बस ये डिसीजन हमारे हाथ में है कि जाना है तो भगवान उसको अरेंज करते हैं। फिर माया दक्षिण प्रकृति, समझ रहे? माया दक्षिण प्रकृति, उनकी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है। हम केवल डिजायर करेंगे, समझ रहे? हमें केवल डिजायर करना है कि मुझे जाना है, तो फिर भगवान क्या अरेंज करेंगे, इसको जाना है, चलो इसको ले चलो। और हम लोग नहीं, हमें नहीं जाना है, बहुत काम है, तो फिर भगवान माया दक्षिण प्रकृति, फिर प्रकृति के माध्यम से अरेंज करेंगे, इसको नहीं जाना है, इसको बहुत काम है। समझ रहे? वो सरल है। तो हमें क्या करना है, बस भगवान ने यही बोला, यथा इच्छा से तथा करो। अब जो मन में आए वो करो। अब करना क्या है और नहीं करना है, ये डिसीजन बस हमारे हाथ में है, आगे और कुछ नहीं है। आगे तो फिर भगवान बोलते हैं ना, कर्मण्य वाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। केवल कर्म करने का अधिकार है, फल मिलेगा नहीं मिला ये नहीं, ये तो मेरे पास। तो बस वही है कि हमें बस इतना ही अधिकार है। इसी को यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि तटस्था शक्ति है जीव, उसके पास केवल ये फ्री विल है कि वो करेगा कि नहीं करेगा, बस इतना ही है। करना है या नहीं करना है, बस। हम सुबह उठना है नहीं उठना है, हमको मंगल आरती आना है नहीं आना, आना है तो भगवान उसके लिए व्यवस्था कर देंगे, और नहीं आना है उसके लिए व्यवस्था कर देंगे। भगवान क्या है, सुहृदम सर्वभूतानाम, समझ रहे? सुहृदम। भगवान ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे जीव दुखी हो। और कोई भक्ति में आगे दुखी है तो भगवान उसको बोलेंगे, दुखी है तो इसको बाहर ले चलो। भगवान नहीं चाहे, सुहृदम बोला है, सुहृदम बोल दिया तो फिर उल्टा कैसे करेंगे, कर नहीं सकते। सुहृद बोल दिया ना, तो सुहृदम बोल रहा है तो फिर उल्टा नहीं करेंगे। अगर कोई दुखी है तो भगवान बोले, ठीक है दुखी है यार, बाहर ले चलो, बाद में प्रश्न, ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान बहुत क्लियर बता रहे हैं। तो इसीलिए हमें वही बनाएंगे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु उत्तर दे रहे हैं कि विष्णु शक्ति द्वारा प्रोक्त क्षेत्र व्याख्यात द्वारा अविद्या कर्म संयम तृतीय शक्ति विश्रति। भगवान बोल रहे कि मूल रूप से कृष्ण की शक्ति आध्यात्मिक है और जीव शक्ति भी आध्यात्मिक है। तो जीव क्या है, पराशक्ति है, आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है, रोबोट नहीं है जीव, समझ रहे? रोबोट मतलब जैसे मोबाइल है आपके हाथ में, आपको जो करना है वो करो, वो अपने आप से थोड़ी चलेगा। तो जीव जो है उसी तरह, वो भगवान ने उसको फ्री विल दे रखा, रोबोट नहीं बनाया हमें। किंतु एक शक्ति और भी है जिसे माया कहते हैं, जो सकाम कर्म से बनी है, यही भगवान की तीसरी शक्ति है। तो भगवान आगे बताए कि
कृष्ण भूल से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। तो जीव क्या है? जीव तो परम प्रकृति है, आध्यात्मिक शक्ति है, लेकिन क्या हो गया? जीव अनंत काल से कृष्ण को भूलकर ब्रह्म बाह्य रूप द्वारा आकृष्ट होता रहा है। अतः माया उसे भौतिक संसार में सभी प्रकार के दुख देती रहती है। तो दुख कौन दे रहा है? माया दे रही है। और क्यों दे रही है? क्योंकि जीव भगवान से विमुख हो गया है, तो इसलिए माया उसको दुख दे रही है। इसको भगवान भी बताते हैं गीता में कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सर्वभूतानां, भगवान सबके हृदय में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यान् सर्वभूतानि यंत्राधीनानि माया। वो क्या कर रहे हैं? भगवान सबके हृदय में बैठे हैं और माया के द्वारा जो ये यंत्र बना है उसमें सबको घुमा रहे हैं। तो माया के द्वारा ये शरीर है, निर्मित है, और भ्राम्यान् क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। कैसे घुमा रहे हैं? जीव की जितनी घूमने की इच्छा है, घूमने की इच्छा है, तो जितनी घूमने की इच्छा है भगवान फिर उसको वैसा यंत्र दे देते हैं। समझ रहे? अब मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं, तो आपको जाना है कहीं, तो कंपनी वाले भी तो नहीं अरेंज करते हैं, फॉरेन टूर होगा, चल गई फॉरेन टूर, फ्लाइट की टिकट बनेगी, तो फ्लाइट से जाना है तो फ्लाइट की टिकट बन जाएगी। और नहीं, अगर भारत में है, ट्रेन है, तो ट्रेन की टिकट बन जाएगी। तो भगवान क्या करते हैं? जीव की इच्छा के अनुसार उसको शरीर दे देते हैं कि भ्राम्यान् सर्वभूतानि यंत्राधीनानि माया। तो माया के द्वारा ये जो यंत्र है उसमें जीव क्या कर रहा है? घूम रहा है, और भगवान हृदय में बैठे हैं, घुमा रहे हैं। कब तक घुमाएंगे? कब तक घुमाएंगे? जब तक हम घूमना चाहेंगे, और हम घूमना नहीं चाहेंगे तो फिर वो नहीं घुमाएंगे। सूर्य है ना, फिर नहीं घुमाएंगे, हम घूमना नहीं चाहेंगे तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जीव कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में अपनी वैधानिक स्थिति को भुला देता है, तब वह तुरंत माया के पास में फंस जाता है। जैसे भुलाया वैसे फंस जाए। जीव मिलकर कृष्ण का अंश है, अतः कृष्ण की तरह शक्ति है, उसे सूक्ष्म मात्रा में अचिंत शक्ति प्राप्त है। तो सूक्ष्म मात्रा में क्या है? अचिंत, छोटी सी सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है भगवान ने। किंतु जीव अपनी स्थिति भूलकर भौतिक शक्ति में स्थित रहता है। तो इस प्रकार से वो भौतिक शक्ति में स्थित हो गया, और फिर क्या समझता है? वो समझने लगता है कि वो भौतिक शरीर को ही अपने आप को मानने लगता है। और फिर इसके अनुसार वो क्या करता है? इसके अनुसार भगवान बताते हैं कि आप गीता पढ़ेंगे तो गीता में फिर भगवान 14वें अध्याय में बता रहे हैं, अध्याय के जहां पे प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन है, भगवान वहां पे इस चीज को क्लियर कर रहे हैं। भगवान बोले सर्वजनेषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति तासां ब्रह्मज्ञानी अहं वेद प्रदर्शितः। भगवान बोल रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम इतना समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं इनका बीज प्रदाता पिता हूं। तो पीछे भी आया श्लोक में कि भगवान पिता है, भगवान बच्चा कहते भगवान ही पिता है और वे कष्ट दे रहे हैं, ऐसा कैसा दुष्ट पिता है? लोग बोलते हैं ना, ऐसे कैसे भगवान है? ऐसे भगवान थोड़ी होते हैं, मतलब भगवान है नहीं, आप झूठ मूठ का कल्पना किए भगवान है। भगवान है नहीं कुछ, और भगवान है, वो पिता है, रक्षक है, पालक है, ऐसे कैसे दंड दे रहे हैं, ऐसे कैसे पिटाई कर रहे हैं? तो मतलब भगवान नहीं है, या तो क्लियर नहीं है। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं जन्मदाता पिता हूं। तो भगवान अब बता रहे हैं सत्यम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभव नवनंती महाबाहो देहे देहे नमोभ्यम। भगवान बोले भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, यह है सतो रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहो अर्जुन, जब जीव शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह 3 गुणों से बंध जाता है। तो जीव ने इच्छा व्यक्त की, और इच्छा व्यक्त की तो फिर वो प्रकृति के संपर्क में आ गया, तो फिर 3 गुणों में बंध गया। अब 3 गुण सतो रजो और तमो, तो इन 3 गुणों में बंध जाता है। अब 3 गुणों में बंध गया, अब क्या है? अब जैसे कार्य करेगा उस गुण के अनुसार उसको शरीर मिलता जाएगा।
अब जैसे कार्य कर रहा है उस तरह शरीर, तो यहाँ में भगवान काफी क्लियर, इसमें आप 14वें अध्याय में पढ़ेंगे, भगवान बहुत डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान आगे बता रहे हैं कि अब फंस तो गया, अब इसमें भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में फंस गया, अब क्या करे। तो भगवान बता रहे हैं कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्तु मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन मृत्यु तथा अभिगच्छन्ति तामसा। जो सतोगुणी है, अगर मान लीजिए तीनों गुणों में फंस गया, लेकिन अगर वो सतोगुण में जी रहा है, मोड ऑफ गुडनेस में प्रैक्टिस कर रहा है, मोड ऑफ गुडनेस में आने का प्रयास कर रहा है, और मोड ऑफ गुडनेस के नियम है, भगवान बता रहे मोड ऑफ गुडनेस में कैसे आएगा, जो गुरु साधु शास्त्र, मोड ऑफ गुडनेस में आने का सबसे सरल साधन। कोई चाहता है कि मैं मोड ऑफ गुडनेस में आना चाहता हूं, तो गुरु साधु शास्त्र के वाक्य पे चले, अलग से कुछ नहीं करना। गुरु साधु शास्त्र के वाक्य पे चलेगा तो वो सतोगुण में आ जाएगा। तो बोल रहे हैं कि जो सतोगुण में है उच्च लोगों को जाएंगे, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्भित तमोगुण में स्थित है वो नीचे चले जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने बताया कि जीव क्या है, जीव तो शाश्वत है और मैं पिता हूं, लेकिन जीव क्या है, इच्छा देश समुत्थय में वो क्या हुआ, भौतिक प्रकृति के संसार में आ गया, और फिर वो तीन गुणों में फंस गया है। तो तीन गुणों में फंस गया है, और फिर जैसा भगवान तीसरे अध्याय में बताते हैं कि वो जैसा चाहता है उसके अनुसार वो क्या होता है, वो अपना विकास करता है। फिर भगवान बता रहे हैं तीसरे अध्याय में कि नहीं कश्चित क्षणपि जातु तिष्ठ अकर्मकृत कार्यते ही ऐसा धर्म सर्व प्रकृति जैर गुना, कि कोई भी बिना कार्य किए नहीं रह सकता। तो उसने जैसी चेतना विकसित की है, जिस गुण का संग करके क्या करेगा वैसा कार्य करेगा। तो हम कैसी चेतना विकसित कर रहे हैं उस पर निर्भर कर रहा है कि हमको कैसा शरीर प्राप्त होगा। तो अगर हमने चेतना सतोगुण में विकसित की तो सतोगुण के अनुसार ऊंचे के लोकों में जाएंगे, और नहीं विकसित की तो फिर रजोगुण में, तो फिर इसी शरीर में रहेंगे, इसी संसार में, और भौतिक और तमोगुण में जाएंगे तो फिर नीचे की योनियों में चले जाएंगे। तो ये डिसीजन किसका डिसीजन, इसमें भगवान कौन है, ये डिसीजन कौन ले रहा है, ये तो जीव खुद ही कर रहा है, भगवान इसमें नहीं है। भगवान क्या कर रहे हैं, केवल भगवान हेल्प कर रहे हैं उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए, भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं। तो लोग यही बोलते हैं कि इससे गलत हो रहा है, वैसे गलत हो रहा है। अब मान लीजिए कोई बोले कि योगी जी का तो शासन बहुत टाइट है, फिर भी इसमें गलत हो रहा है। तो शासन टाइट है, लेकिन कोई गलत करना चाहता है तो थोड़ी उसको आके बैठे हुए हैं वो। तो जीव, वो स्वतंत्रता जीव को भगवान ने दे रखी को करना क्या चाहता है। तो इस तरह से भगवान ने ये डिजाइन किया है, भौतिक संसार इस तरह से डिजाइन किया है कि यहां पे क्या है, माया के द्वारा उसको कष्ट दिया जाता है, क्योंकि डिसीजन उसी का है यहां पे आने का, तो उसको कष्ट दिया जाता है। और कष्ट देके बार बार उसको कष्ट देके ये माया उसको हेल्प करती है, वो क्या करे, कृष्ण की तरफ मुड़े। तो भगवान वही वेट कर रहे हैं, बताए ना तात्पर्य में, कि एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा पक्षी देख रहा है। तो भगवान देख रहे हैं कि कब मुड़ेगा ये, तो फल खाया जा रहा है। फल, इतने फल हैं, इतनी वैरायटीज हैं, क्या इतने टेम्पटेशन है इतना टेम्पटेशन है, नहीं तो वहां आरके में माया जाले फरित जीवन में। भगवान ने मछली को बनाया, तो मछली को बनाया भगवान ने, पानी में उसको रहने की या खाने की सारी व्यवस्था दी है, लेकिन क्या होता है फिर कोई बंसी डाल देता है, बंसी डालता है तो मछली क्या होती है, इसमें फंस जाती है। भगवान ने तो उसके खाने की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन टेम्पटेशन आ गया, तो टेम्पटेशन में फंस जाता है जी। तो इस तरह से टेम्पटेशन में फंसने के कारण उसको कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। तो ये कष्ट कब तक भोगना पड़ेगा और कैसे, तो इसको श्रीमद् भागवतम में बहुत अच्छा, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बता रहे हैं, जहां नारद मुनि और व्यासदेव की चर्चा हो रही है। तो बता रहे हैं कि यया समोहितो जीव
आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनं ते अर्थम तत्कृतम चाभिपद्यते। बोल रहे हैं कि जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंगा सत्य के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है, इस तरह भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। तो जीवात्मा क्या है? तीनों गुणों से अतीत है, लेकिन कई समय से चीरा देना बता रहे हैं ना कि कई बहुत समय से वो क्या है? इस भौतिक प्रवृत्ति के संग में है, और इसके कारण क्या है? उसकी चेतना पूरी तरह भौतिक हो गई है, और वो अपने आप को क्या समझता है कि इस भौतिक प्रकृति का उपज है, तो शरीर मानने लगता है, तो शरीर से अपनी पहचान करता है, फिर वो कष्ट पाता है। तो बता रहे हैं कि अनर्थो उपशमन साक्षात भक्ति एवं अधोक्षये लोकस्य अजानतो विद्वांस चक्र सात्वो संहिता, कि जीव के जो भौतिक कष्ट हैं जिन्हें वो अनर्थ समझता है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं। ये सारे कष्ट कैसे कम हो जाएंगे? भक्ति योग के द्वारा। किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते, लेकिन लोग नहीं जानते हैं। वो क्या करते हैं? मटेरियल प्रॉब्लम मटेरियल सोल्यूशन, मटेरियल प्रॉब्लम मटेरियल सोल्यूशन, स्पिरिचुअल सोल्यूशन वो जानते हैं, इसी को बोलते हैं कि अधिकांश जन इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया जिसका परम सत्य से संबंध है। तो इसी के लिए व्यासदेव ने क्या किया? इस वैदिक साहित्य का संकलन किया। यस्यावश्व नारायण कृष्ण परम देवरु से भक्ति उत्पद्यते पुंस सुख मोह भयापह। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। तो भक्ति के द्वारा क्या होगा? शोक मोह भयापह, शोक मोह और भय समाप्त हो जाएगा। लेकिन लोग इसे नहीं जानते, तो लोग नहीं जानते। लेकिन यहां पे भागवतम बता रहा है क्या? कि भक्ति योग के द्वारा, इसलिए क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, क्या बोल रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। लोग नहीं जानते हैं, बांटे उसको ले जाके। तो भगवान की इच्छा है ना, भगवान चाहते हैं कि सब लोग मेरे पास वापस आ जाएं। भगवान चाहते हैं कि सब लोग उनके पास वापस चले जाएं, जहां पे आनंद से। भगवान नहीं चाहते किसी को कष्ट देना। कष्ट कोई पा रहा तो उसकी खुद की इच्छा है, खुद चाहता है कि कष्ट में रहूं। भगवान तो किसी को कष्ट नहीं देना चाहते। भगवान ने सारी व्यवस्था किया है। इसमें प्रभुपाद जी ये चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी की चर्चा है, उसी में आगे बता रहे हैं। उसमें आगे बता रहे हैं कि कैसे भगवान कितने दयालु हैं और क्या करते हैं। तो यहां पे बता रहे हैं कि जब इस प्रकार से जीव खो गया और वो भूल गया अपने आप को कि मैं हूं कौन, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान फिर भी सुशीलम इसलिए बोल रहे हैं भगवान को कि हम तो भूल गए, लेकिन भगवान क्या है? भगवान फिर भी हमारे बारे में सोच रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि माया मुग्ध जीवे माया मुग्ध जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवे कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण, कि बद्ध जीव अपने खुद के प्रयत्न से अपनी कृष्ण भावना को जागृत नहीं कर सकता है। बद्ध जीव है, कितना भी प्रयास करे तो नहीं जागृत कर सकता। वही डॉक्टर फ्रॉग वो कितना भी प्रयास कर ले वो नहीं जागृत कर सकता। किंतु भगवान कृष्ण ने हेतुवश कृपावश वैदिक साहित्य तथा इसके पूरे पुराणों का सृजन किया। भगवान क्या किए? भगवान ने फिर आगे शास्त्रों को लिखा व्यासदेव के रूप में। भगवान को कितनी चिंता है हमारी, लेकिन हमें कोई चिंता नहीं। हमें बहुत काम है प्रभु जी, आपको तो पता नहीं, मुझे बहुत काम है। आपको थोड़ी पता, आप तो मंदिर में रहते हैं, मंदिर में कोई काम तो है नहीं, काम तो घर में है। 4 लोग रहते हैं, बहुत काम है उनको। हम मंदिर में देखिए, हमें तो कोई काम नहीं है। तो हम भी ऐसे सोचते थे जब हमें बुलाया जाता था ना, हम लोग तैयारी कर रहे थे, पढ़ते थे, हमें बुलाया जाता था, इनको तो कुछ काम दम है नहीं, तो वो फोन कर देते हैं, सैटरडे है, आज तो नाइट स्टे के लिए आए गए,
गुरुदेव कहे नहीं, तो हमें यही लगता था। तो क्या है कि जब तक हम इस चीज से अवगत नहीं होंगे, इसको बार बार जब इसको सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हमें यही लगेगा कि हम जो कर रहे हैं वही बहुत महत्वपूर्ण है, हम जो कर रहे हैं वही बहुत जरूरी है। तो भगवान कितने दयालु हैं कि इतना करने के बाद भी भगवान खुद आते हैं, खुद भगवान शास्त्रों की रचना करते हैं, उससे भी नहीं होता है तो फिर भगवान फिर आते हैं, महाप्रभु के रूप में भगवान फिर आए, करके सब कुछ दिखाया, बताया, ऐसे करके भक्ति ऐसे करनी है, ऐसे करना है, ऐसे जीवन को, ऐसे जीवन का उद्देश्य है, इसको पूरा करना है। अपने इतने सारे पार्षदों को बुलाया भगवान ने, सारी लीला स्थली विकसित की और सारे साहित्यों की रचना की, प्रभुपाद जी को भेजा, इतने सारे सिस्टम दे दिए, कितने सुहृद हैं। अब क्या करेंगे वो, कितना करें? लेकिन हम इतने दुष्ट हैं